चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th के में कौन कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या यूपी बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा सकें और बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में तहलका मचा सकें। तो मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं मैं ये भी बताऊंगा कि जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जाते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो स्पेशल सीरीज है थ्योरी टाइप, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसमें सब आर्टिकल भी हैं, सूत्र सिद्ध करने नियम सब मैंने करा दिए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहले ये देखेंगे हम 2019 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, और उस इसी के आधार पे क्वेश्चन आया यूपी बोर्ड में 2023 में। ठीक है, वो भी मैं कराऊंगा। कुछ नहीं है होता इसमें, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता। और ये जो रिएक्शन है सिर्फ वैसे ही दिखाने वास्ते, कंफ्यूज करने वास्ते रखी, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या है प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5G इक्वल टू क्या, NO2 प्लस 1/2 में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? 1.20 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी। ठीक है, पहले कितनी थी प्रारंभिक सांद्रता? प्रारंभिक सांद्रता मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बता दिया। प्रारंभिक सांद्रता मतलब जो पहले की सांद्रता है, यानी ए का मान। ठीक है, कितना दे रखा है ए का मान? 1.20 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता ए बराबर कितनी दे रखी हमारे पास? 1.20 गुणा 10⁻⁻20। ठीक है, जो 60 मिनट के उपरांत यानी 60 मिनट के बाद कितनी हो जाती है? 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। ठीक है, यानी टी समय पश्चात, टी समय पश्चात यानी 60 मिनट पश्चात। और जब टी समय पश्चात या 60 मिनट उपरांत की सांद्रता कितनी रहेगी? जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से एक्स घट जाएगा, यानी ए माइनस एक्स। कितनी दे रखा है? ए माइनस एक्स 0.60 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखने की है कि जो टी समय पश्चात जब हम लिखने यानी 60 समय पश्चात जो टाइम दे रखा होगा उसके उपरांत जो सांद्रता होगी उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे? ए माइनस एक्स का प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, बाकी कितना टाइम कितना देखा? टी बराबर 60 मिनट, और कुछ नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला है कि बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन टी लॉन्ग टेन ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, मान रख देंगे इसमें 2.303। एक स्थिरांक के पूछ रहा ना वो 318 केल्विन, ये भी वैसे ही है। ठीक है, इसकी कहीं यूज नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ मान रखना हमें 3 का, टी का, ए का और ए माइनस एक्स का। ठीक है, 2.303 अपॉन टी कितना है? 60। टी कितना है? 60। फिर लॉन्ग टेन ए कितना है? ये 1.20 गुणा 10⁻⁻2 बटे ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स कितना है? 0.60 गुणा 10⁻⁻2। ठीक, ये अब 10⁻⁻2 ही है, 10⁻⁻2 ही है कट। ठीक है, होगी बात समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब 2 अंकों के बाद ही पॉइंट यहाँ है, 2 अंकों के बाद ही पॉइंट यहाँ है, कट गया, कट गया पॉइंट। ठीक है, तो क्या बचा? 2.303 बटे 60 लोग 10 120, क्योंकि पॉइंट हट गया, 120 बचा। नीचे कितना बचा? 60। तो 160 बच गया नीचे, और ऊपर 120 बच गया। तो 60 दूनी कितना हो गया? 120। ठीक है, तो क्या आ गया? 2.303 बटे 60 लोग 10 लोग 10 ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? देखो, अब लोग 10 जो 2 है इसका मान मैंने बताया था क्या, क्योंकि ये लिखेंगे लोग 10 2 बराबर कितना होता है? 0.3010। ठीक है, 0.3010। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर 2.303 बटे 60। इसकी जगह क्या रख देंगे? इस पूरे की जगह 0.3010 गुणा 0.3010। और मैंने बताया था कि जब भी इन दोनों को गुणा का मसला आवे, इन दोनों को
गुणा करके नहीं देखना, हमें गुणा इनकी याद रखनी, इससे वहाँ पेपर में ज़्यादा टाइम ना लगे। इन दोनों की गुणा क्या होगी, हर न्यूमेरिकल में ज़्यादातर ये है, जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, हर न्यूमेरिकल में इन दोनों की गुणा होगी। तो हम कब तक गुणा करते फिरेंगे इनकी बार 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 बार, हम क्या लिख देंगे 0.93, ये इन दोनों की गुणा क्या होगी, इसकी गुणा और इसकी गुणा क्या होगी दोनों की 0.693, ये इन दोनों की गुणा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख। ठीक है, गुणा करके नहीं दिखानी वहाँ, यदि गुणा ही करते रहो फिर 5 साल लग जाएंगे गुणा करने। अपॉन कितना है नीचे 60, 60 लिख दिया। अब देखो 3 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ है, 3 अंकों के बाद है 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ा लो नीचे। ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा लिया, तो क्या बन गया ये 693 अपॉन 60,000, इसका बन गया 693 अपॉन 60,000। तो अभी से भाग कर लो, क्या जगह देखो 693 लिखो यहाँ, और इधर कितना लिखो 60,000। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करा, पॉइंट लगाया और यहाँ जीरो बढ़ाया। अब क्या बन कितना बन गया, ये तो 60,000 है, ये कितना बना 6,000 ही बना, तो पाड़ा अब भी चलने का। तो फिर क्या करेंगे, ना जाने की फिर जीरो लगाई, और फिर यहाँ एक और जीरो बढ़ाई, तो ये कितना बन गया 69,300, और ये कितना है 60,000। अभी ये बड़ा हो गया इससे, तो अब चलाओ 60 एकम 60,000 हो जाएगा पूरा। कितना बचेगा 003, कितना बचा 9300। ठीक है, अब क्या होगा, अब फिर जीरो लगाओ, कितना बन गया है, अब फिर 1 पे चला 60 एकम, अब फिर 60,000, अब फिर कितना बचा नीचे 0,0,0,3,3, कितना बचा 33,000। अब की बार कितना बच गया हमारे पास, ये 33,000। और जब ये 33,000 बच गया, अब देखो फिर जीरो लगाओ, 33,000 लगा, अब कितने पे चल जाएगा ये, देखो अभी कितना बन गया 3,30,000 बन गया। अब कितने में चल जाएगा, 5 अंक 30 30 पे चल जाएगा, तो 3 लाख बन गया ना, तो 5 पे चल गया। ठीक है, तो पंजे कितना हो गया 3 लाख। ठीक है, तो बस आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत है। क्या आया हमारे पास 0.0115, या तो ये मान लो आंसर, या फिर क्या करो, ये पॉइंट यहाँ लेकर आए, मैंने बताया था जैसे ही पॉइंट हम आगे बढ़ाते रहेंगे माइनस की पावर बढ़ती रहेगी 10 की। ठीक है, मान लिया हम ये पॉइंट यहाँ लेकर आए, तो कितने की गुणा होगी 10 की पावर माइनस की 1 की। अगर हम ये पॉइंट यहाँ लेकर आए तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 की। देखो, तो हम इसे क्या लिखेंगे 1.15 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। कैसे लिखा, देखो ये पॉइंट है यहाँ, हम पॉइंट यहाँ लेकर आए, एक बढ़ाया और दो बढ़ाए, 2 पॉइंट बढ़ाए, तो 10 की पावर माइनस के 2 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगर हम 3 बढ़ाते यहाँ लेकर आते हैं तो यहाँ 10 की पावर माइनस के 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।